Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। एंड आई होप सर जो होमवर्क आपको मैंने दिया था वो आप लोग आपकी नोटबुक में आप करके आए होंगे। सो आज हमें का सॉल्यूशन टेली प्राइम में करना है। तो सबको एक्टिविटी 3 का PDF मिल गया होगा, ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड कर दिया था। अब सॉल्यूशन कैसे करना है उसके ऊपर आता हूँ फटाफट। सी, हर एक ट्रांजेक्शन को हमें पहले डिस्कस करना है, ठीक है। अगेन इसमें भी दो पैटर्न है, एक्चुअली दो तरीके हैं कैसे आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। सो इन टुडेज लेक्चर आई एम सपोज टू टीच यू बोथ वे। ओके, दोनों तरीके आपको सिखाने हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से आप टेली प्राइम में दो अलग अलग तरीके से ये एंट्री कर सकते हैं। एंट्री तो सेम रहती है लेकिन सिर्फ तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी आपका आंसर रिमेन सेम। चलिए, आई होप सो सबका सॉल्यूशन आपकी नोटबुक आपकी पेन आपके हाथ में है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एक पैराग्राफ ऊपर लिखा था, एक्चुअली पढ़ लेता हूँ जस्ट फॉर्मेलिटी। यू आर सपोज टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द टैली प्राइम सॉफ्टवेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड ऑन 1st of 2021. Do identify the necessary ledger item to be created for such activity for passing a necessary journal entries. तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी जर्नल एंट्री के लिए ही स्पेसिफिक बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन ऑन 1st April 2021 का है। मिस्टर मनीष शर्मा हैज स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹5 लाख। तो सबसे पहले तो आप सबसे सॉल्यूशन जानना चाहूंगा और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे टेली प्राइम में। चलिए, तो कौन बोलेगा, हु विल से इसका सॉल्यूशन बताइए, अदरवाइज रेज योर हैंड। हाँ जी, जो भी आंसर होगा सही गलत वो बाद में सोचना, लेकिन अभी के लिए बोलो। सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, आई गॉट वन आंसर। चंदन आप बताइए। Cash सर account कैश debit to अकाउंट capital डेबिट account. Just one Debit minute, to one minute, capital one account. minute, one minute. जो हाथ उठा रहा है मैं उनका नाम स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर टेक अ पेशेंस। ओके, आपका नाम होगा फिर आप सॉल्यूशन बताइए, मुझे हर किसी से सुनना है। ओके, ऐसा नहीं कि मेरे पास लिमिटेड ऑफ टाइम है, मैं हर किसी से सुनना चाहूंगा। चलिए चंदन आपकी बारी। Sir, cash account debit to capital account. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तुलसी आप बताओ। सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद शुक्ला नीरज आप बताइए। सर सेम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद आई थिंक सो प्रदीप कुमार। प्रदीप आपका आंसर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रजापति श्वेता। कैश अकाउंट डेबिट टू ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उससे पहले जिसने किसी ने एक आंसर दिया, कुछ बैंक लेके आए थे आई थिंक सो। ओके, तो वो एक एंट्री गलत था जिसने भी बोला। ओके, मैंने नाम नहीं देखा, बट थिंग इज दैट एक एंट्री किसी ने भी गलत प्रोनाउंस किया था इनिशियल स्टेज पे। देखिए, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए से, तो ऑब्वियसली कैश आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगेन इसको थोड़ा और रिफाइन करना चाहूँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष शर्मा कैपिटल अकाउंट, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। चलिए, उसके बाद सबसे पहले एक काम करते हैं, वन बाय वन क्या करना है, सारे ट्रांजेक्शन पहले सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद एंट्री करनी है, या फिर वन बाय वन एंट्री करते दिखाता हो जाओ। बोलिए कैसे करना है, आप जैसे बोलेंगे वैसे तो करेंगे। सर पहले सारी एंट्रीज सॉर्ट आउट कर देते हैं। ओके, तो पहले चलो, तो पहले एंट्री सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप आपका सॉल्यूशन मैच कर लीजिए, ठीक है। अगर सही आता है तो उसको 2 मार्क या तो 1 मार्क दे दीजिए एंट्री के लिए, ठीक है। इसका नरेशन कैसे लिखना है, मैंने अगेन मॉर्निंग में आपको बोला था आफ्टरनून सेशन में कि नरेशन कैसे लिखना है वो मैं आपको टेली प्राइम में जब एंट्री करेंगे तब देखेंगे। तो आपको उसी वही रिलैक्सेशन भी दिया था कि डोंट ट्राई टू राइट डाउन द नरेशन, राइट डाउन, जस्ट गो फॉर द सॉल्यूशन, डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर मनीष शर्मा ब्रॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 इन कैश फ्रॉम महिमा फर्नीचर मार्ट इन वडोदरा, जिसका कैश मेमो नंबर दिया है 102। नाउ टेल मी द एंट्री। ओके, वन बाय वन अगेन हाथ उठाइए प्लीज, ठीक है। हर कोई एक साथ मत बोलिए, हाथ उठाइए, मैं नाम लूंगा एंड यू कैन चेक योर सॉल्यूशन। हाँ जी, तो सबसे पहले आती है तुलसी जी। तुलसी जी बताइए। सर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, श्वेता आपकी बारी।
Furniture account debit to cash account. Okay, Neeraj, what's your answer? Furniture account debit to cash account, sir. Okay, चंदन आपका आंसर बताइए. सर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, तो सही है, बहुत ही सिंपल है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब चलिए इसके साथ एक और चीज एलिमेंट हमें डिस्कस करते जाना चाहिए. एंट्री आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है, गलत नहीं है, कोई बात नहीं. इसके साथ एक और एलिमेंट डिस्कस करना चाहिए मेरे हिसाब से, या बाद में करते, चलो बाद में करते, कोई बात नहीं. आप आपका सॉल्यूशन नोटबुक में रेडी रखिएगा, क्योंकि आपको एक और एलिमेंट बाद में डिस्कस करना है. क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ. चलिए, तो एंट्री सही है मेरे हिसाब से, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर मनीष शर्मा परचेज अ पैकेजिंग मटीरियल और सॉरी मशीनरी फॉर अ बिजनेस पर्पस वर्थ ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एनके पैकेजिंग लिमिटेड इन वडोदरा, जिसका इनवॉइस नंबर कुछ दिया है. अच्छा बताइए अब इसका क्या होगा. कौन बोलेगा जी, आज तक बताइए प्लीज. हाँ जी, नीरज आप बताओ. Sir, machinery account debit to NK Packaging Limited in NK Packaging Okay. Limited समझ गया. चंदन आपकी accounts. बारी. सर Thank you, पैकिंग चंदन. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एनके पैकेजिंग लिमिटेड इन बड़ोदरा अकाउंट. ओके, श्वेता आपकी बारी. Machinery account debit to NK packaging account debit. ओके, चलिए आपका आंसर. तुलसी आपकी बारी. Packing machinery account debit to NK Packaging Limited. चलिए, मेरे हिसाब से एंट्री परफेक्ट है, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं लगता है. ठीक है, हम इसी एंट्री के साथ आगे बढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट है BSNL टेलीफोन बिल ऑफ ₹2150 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 विच इज पेड इन कैश. तो 18 मई को पे किया है. चलिए एंट्री बताइए. कौन बोलेगा. नीरज. Sir, telephone bill account debit to cash account. ओके, चंदन. टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर. ओके, तुलसी. Sir, BSNL telephone bill account debit to cash account. श्वेता. BSNL telephone account debit to cash account. चलिए, मजा आ रहा है एंट्री सॉल्यूशन करने में, मुझे भी मजा आ रहा है आपके साथ. Rent of office of ₹20,000 for the month of April and May 2021, which is paid in cash to Mr. Hitesh Sharma HUF. Okay, अब इसका क्या होगा? Who will say? चंदन. रेंट ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश. Rent office account debit to cash. Okay. Next है श्वेता. Rent account to cash account. Okay, तुलसी. Rent account debit to cash account. ओके, एंट्री बिल्कुल सही है. ओके, मुझे उसमें कोई चेंज नहीं लगता. अगर इसको आप और थोड़ा रिफाइन करना चाहे तो यू कैन से ऑफिस रेंट अकाउंट. ठीक है, ऑफिस रेंट अकाउंट. ओके, नेक्स्ट है मिस्टर मनीष शर्मा परचेज अ लेनोवो लैपटॉप फॉर ₹45,000 ऑन द क्रेडिट बेसिस फ्रॉम एचके विजन प्राइवेट लिमिटेड. 26 जून 2021 को लैपटॉप परचेज किया. ओके, टेल मी द एंट्री. श्वेता. Laptop account debited to Messrs. HK Vision Private Limited. ओके, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू एचके विजन प्राइवेट लिमिटेड. चंदन आपकी बारी. सर सेम एंट्री. सेम एंट्री. ओके, तुलसी व्हाट्स योर आंसर. Sir, Lenovo laptop account debit to Messrs. HK Vision Private Limited. ओके, दैट इज आल्सो ट्रू. सी आपके ऊपर है कैसे आप उसको एंट्री को लेना चाहे. सिर्फ लैपटॉप लिख रहे हो. अब मैं मेरी अगर एडवाइस लोगे तो ऑलवेज लैपटॉप के साथ उसकी ब्रांड भी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी में आप ऐसे एंट्री करते हो तो बहुत बार क्या होता है कि एक बार लेनोवो लैपटॉप किया, उसके बाद एचपी परचेस किया, उसके बाद और कोई लैपटॉप परचेस किया आसूस का, तो कैसे पता चलेगा कौन सा लैपटॉप कौन सा है. तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ लेजर फॉर द लैपटॉप, विद इन द ब्रैकेट एटलीस्ट मेंशन द ब्रांड, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अरे ये लेनोवो का लैपटॉप है ना. तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं. चलिए एंट्री सही, आगे बढ़ता हूँ. ₹10,000 withdraw from Bank of Baroda account for the business purpose by अभिषेक. अभी यहाँ पे अभिषेक लिखा है, उसकी जगह पे एक्चुअली मनीष शर्मा का नाम आना चाहिए, अभिषेक नहीं आना चाहिए. सो यहाँ पे आपका नाम आएगा मिस्टर मनीष शर्मा. चलिए, तो 10,000 रुपए मिस्टर मनीष शर्मा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किए हैं. व्हाट विल बी द एंट्री. श्वेता बताइए. Bank account to Abhishek account.
बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिषेक अकाउंट। चलिए कुछ एंट्री मुझे मिला है क्या आंसर? चंदन आपकी बारी। नहीं हाँ श्वेता आप बोल रहे हो, अच्छा बोलो आपका आंसर कंप्लीट करो। विड्रॉल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है चलिए। अब मैं नेक्स्ट कैंडिडेट की ओर बढ़ता हूँ। चंदन। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, ओके। संजना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। ओके तुलसी। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके प्रदीप। Cash account debit to Bank of Baroda account. ओके लास्ट नीरज। नीरज आप बताइए। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके सी बहुत ही स्पेसिफिक, यहाँ पे अगर एक एलिमेंट अगर मैं चेंज कर दूं ना तो पूरा एंट्री चेंज हो जाता है। 10,000 हैज बीन विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर बिजनेस पर्पस। अब बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं विड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट इज परफेक्टली फाइन एंट्री, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बिजनेस की जगह पे से फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है, तो इसका एंट्री क्या होगा? वो विल से। हाँ नीरज। सर ड्राइंग्स अकाउंट्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, चलिए ठीक है। पवन आई थिंक सो, हु इज दिस? पार्थ। Drawings account debit to Bank of Baroda account. ओके ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। सी ये एंट्री जो अभी आप डिस्कशन के लिए मैं भी हाँ बोल रहा हूँ ना, प्लीज नोटबुक में लिखा हो तो उसको आप यस कीजिएगा, आपका आंसर सही है। अभी अभी उसमें मैं करेक्शन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक्चुअली एंट्री करने आऊंगा ना तब आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ किसी किसी एंट्री के साथ। चंदन आप बताइए। चंदन आपका आंसर सेम है? यस सर। ओके चलिए ठीक है। तो ये एंट्री भी हो गई। एक्चुअली मैं इस एंट्री में कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ जब मैं एंट्री करूंगा, ओके, तब इसके लिए कुछ डिस्कशन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ओके नेक्स्ट एंट्री है रुपीज 1500 पेड इन कैश अगेंस्ट द व्हीकल रिपेयरिंग टू मिस्टर विनोद पटेल मेसर्स एएमसी ऑटो सेंटर है, जिनका कैश में नंबर आपको दिया है। सो व्हाट विल बी द एंट्री? हु विल से? कम ऑन फास्ट, रेज योर हैंड। चंदन। विरल पटेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विनोद पटेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आई गॉट वन आंसर। ओके तुलसी। सर व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू विरल पटेल अकाउंट। Okay, vehicle repairing expense account debit to Viral Patel. Okay, I got another answer. Neeraj. सर व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउnt डेबिटेड टू कैश अकाउंट। Okay, I got third answer. Vehicle repairing expense account debit to cash. Pradeep. Viral Patel account debit to cash account. Viral Patel to cash. Shweta. Vehicle expense account to cash account. Okay. Sanjana. Vehicle repair expense account debit to cash account. चलिए अब इसमें सही आंसर समझ लीजिए है क्या। 1500 रुपए कैश पे कर रहा है। पहले तो एक चीज बहुत क्लियर है, द एक्सपेंस वॉट एवर दे आर मेकिंग इट इज इन द कैश। वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में एक्सपेंस हो रहा है। अब एक्सपेंस कौन सा है? तो एक्चुअली व्हीकल रिपेयरिंग वाला एक्सपेंस है। फिर आप उसको किसी को भी पे कीजिए, इट डजंट मैटर। अगर मैं कैश पे कर रहा हूँ तो मैं किसी को भी पे करूँ, इट डजंट मैटर। सो माय आंसर विल बी व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कहीं भी विरल पटेल अकाउंट नहीं आएगा, कोई भी क्रेडिट एंट्री वाला कुछ कहीं पे भी मिसेस एएमसी ऑटो सेंटर भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कैश में पेमेंट किया है, आपको देखो कैश मेमो भी दे दिया उन्होंने। समझ गए? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं पे आपने शॉपिंग की, ठीक है, और उसका कैश में पेमेंट किया, तो व्हाट यू थिंक, आपको शॉपकीपर बिल पे आपका नाम शायद लिखते होंगे, ओके, कहीं कहीं पे लिखते हैं, लेकिन अदरवाइज वो नाम नहीं लिखते। दे विल जस्ट आस्क यू कि आपको बिल चाहिए, हाँ, बिल बना के दे देते हैं। तो व्हाट दे विल राइट डाउन? कैश सेल्स, इतना ही लिखते हैं ना, और कुछ लिखते ही नहीं है कि कैश सेल्स है। कैश सेल्स में आपको जरूरत नहीं है, उनका नाम मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा? व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, याद रखिए। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस ऑफ रुपीज 4500 इनकरिंग कैश। चलिए आई थिंक सो इसका आंसर आपको पता है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मोस्ट ऑफ सही होगा।
सेल्स मेड टू किरण मेहता फॉर रुपीज 1,25,000 विद द सेल्स इनवॉइस नंबर सो एंड सो। अब इसका आंसर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तुलसी बताओ। सर किरण मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किरण मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए चंदन आपकी बारी। किरण मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके श्वेता, व्हाट्स योर आंसर? Same answer, sir. ओके नीरज, व्हाट्स योर आंसर? सेम सर। ओके डन। तो ये एंट्री भी सही है, आपकी गलत नहीं है। उसके बाद 12 अगस्त 2021 को एक एंट्री है, रुपीज 125,000 रिसीव फ्रॉम द किरण मेहता एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट अगेंस्ट द सो एंड सो इनवॉइस नंबर। हु विल टेल दिस एंट्री? ओके चंदन बताओ। सर मैंने इसकी 2 एंट्री बनाई हुई है। ओके बताइए। सर कैश अकाउंट डेबिट टू किरण मेहता अकाउंट, क्योंकि उसे किरण मेहता से कैश रिसीव हो रहा है, फिर वो डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए ठीक है, और कोई बोलेगा? उसके बाद है नीरज। नीरज व्हाट्स योर आंसर? सर इसमें 2 एंट्री हो सकती है, बट मैं मेंशन कहीं नहीं किया कि उन लोगों कैश से पेमेंट किया कि चेक से पेमेंट किया है, तो इसलिए सर इसमें दोनों एंट्री हो सकती है। ओके, लेकिन एक चीज है, अगर आपको चेक से पेमेंट किया होता तो दे हैव गिवन अ चेक नंबर, लेकिन चेक नंबर नहीं है। इट इज वेरी वेल, इट इज कैश। तो सर जो यहाँ पे लिखा है कि इट इज रिसीव्ड, तो ऑब्वियसली आपको चेक मिला होता तो चेक लिखा होता। अब 1,25,000 मिल रहा है तो यानी कि वो कैश ही है। तो सर जो सर चंदन ने बोली फिर वही वाली होगी। वो एंट्री होगी, ठीक है। हाँ तुलसी सर। व्हाट्स योर आंसर? ओके सर सेम एंट्री। 2 एंट्री करेंगे, ठीक है। श्वेता आपके आंसर? सर अगर लिखा होगा कि चेक रिसीव हुआ 1,95,000 का, तो किरण मेहता अकाउंट तो बैंक अकाउंट तो किरण मेहता लगा सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है बैंक है, तो क्या आएगा? कैश ही है, मैं बता रहा हूँ कैश ही है। तो सेम एंट्री। सेम एंट्री यानी कि 2 एंट्री करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। स्टाफ अटेंडेंट एक्सपेंस, आई थिंक सो ये भी आपको आएगा। 20,000 डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी आपको आएगा। 18,000 विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर लिया है, तो ये भी आंसर आपको पता है। 3,800 पेड इन कैश अगेंस्ट द इंटरनेट बिल ऑफ जीटी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जुलाई 2021। इसका क्या आएगा प्लीज बताइए तो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? आई एम आस्किंग फॉर दिस वन। इंटरनेट बिल एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इंटरनेट बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, उसके बाद चंदन आपकी बारी। इंटरनेट बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तुलसी व्हाट्स योर आंसर? सर इंटरनेट बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, शुक्ला नीरज व्हाट्स योर आंसर? सर इंटरनेट बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। एक है 2,700 व्हिच इज पेड इन कैश टू मिस्टर विजय पटेल फॉर इलेक्ट्रिशियन। व्हाट विल बी द एंट्री? हाँ जी नीरज जी बताइए। एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट से डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। ओके चंदन? तो मिस्टर विजय पटेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मिस्टर विजय पटेल टू कैश, ठीक है। आई गॉट अनदर एंट्री। ओके ओके, कोई बात नहीं। प्रदीप आपका आंसर? सर विजय पटेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है आई थिंक सो तुलसी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब देखिए इसमें बहुत मुझे 3 या 4 आंसर अलग अलग मिल गए, एटलीस्ट 3 आंसर तो मिल ही गए। सो ये एंट्री का डिस्कशन हम जब ये एंट्री करने आएंगे तब करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका क्या है वो अभी के लिए थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, जब करते हैं तब देखते हैं क्या। मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ, फटाफट स्टार्ट करना है। ऑलमोस्ट 70 यानी कि 5:40 हुए, अभी भी मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में मेरा सॉल्यूशन हो जाए। तो वाउचर में जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला एंट्री आपने आइडेंटिफाई किया था, दैट इज कैपिटल, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष शर्मा कैपिटल अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन विल बी, ये मैंने बोलते एक एलिमेंट डिस्कशन बाकी है, जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब आपकी नोटबुक में आपने एंट्री देख ली, आई थिंक सो 17-18 जो भी एंट्री है, तो आपका स्कोर आप खुद काउंट कर लीजिए कि अगर हर एक एंट्री को अगर 1 मार्क देते हैं तो 17 में से आपके कितने आए। ओके,
क्योंकि मैंने बाकी सारी एंट्री को बता ही दिया था, एक या दो ही एंट्री को बोला है कि अभी तक मैं डिस्कस नहीं करूँ, बातें बताऊंगा, बाकी की सारी एंट्री को डिस्कस कर लिया मैंने। तो आपका स्कोर आप देखिए कितना हो रहा है। तो पहला एंट्री था दैट इज कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू मनीष शर्मा कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए आपको 2 लेजर आपने आइडेंटिफाई किए। तो एक तो होता है कि सबसे पहले जैसे कि हमने अभी प्रैक्टिस की, तो लेजर आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले सारे लेजर एक साथ क्रिएट कर दो, है ना। तो पेमेंट में यहाँ पे वाउचर में जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा और यहाँ पे मल्टी यूजर में जाके मल्टी क्रिएशन में जाके सारे लेजर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द वन फॉर्मेट। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका हमें सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार सबसे पहले आप लेजर क्रिएट करोगे उसके बाद एंट्री करोगे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वे? नेक्स्ट वे इज एट द टाइम ऑफ एंट्री यू कैन आल्सो क्रिएट द लेजर। तो जब वाउचर एंट्री करते हैं, जब जनरल एंट्री करते हैं वाउचर में, तो वाउचर एंट्री के साथ ही आप लेजर क्रिएशन भी कर सकते हैं। कैसे, अभी देखेंगे। सबसे पहला एक एलिमेंट जो फर्स्ट एंट्री के लिए डिस्कशन चाहिए था कि ये पहला जनरल एंट्री कौन से वाउचर में जाएगा। चलिए, कौन बताएगा कौन से वाउचर टाइप में हम इसकी एंट्री करेंगे? आपके पास 6 वाउचर्स हैं जर्नल में सर, जर्नल में। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता रहा हूँ सर, जनरल जर्नल बता रहे हैं, ओके। जर्नल में एनीबॉडी एल्स? सब लोग जर्नल के साथ जाना चाहेंगे, हाँ या ना, बता दीजिए प्लीज। यस सर। चलिए, तो हम Yes, इसकी sir. एंट्री जर्नल में करते हैं F7। चलिए, आ गया डेट। अब देखिए एक और चीज, हम एजुकेशनल वर्जन में हैं, तो अभी तो डेट मेरी 1 अप्रैल है, तो यहाँ पे भी मुझे 1 अप्रैल रखना है, मुझे कोई टेंशन नहीं। सेकंड एंट्री में आने के बाद या थर्ड एंट्री में आने के बाद एक और एलिमेंट डिस्कशन करूंगा। हाँ जी, हेलो सर। स्क्रीन आपकी पोज हो गई है। क्या हो गया? Yes, sir. स्क्रीन पॉज हो गया है। ओके, रुक जाओ, वापस शेयर करता हूँ। पहले कह रहा होगा कि कब से मुझे यूज नहीं किया, तो मैं पॉज हो जाता हूँ, इसलिए। चलिए, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, जैसा कि आपने बोला कि इसे जनरल में एंट्री कीजिए, तो मैं जनरल में आ गया हूँ। और हमारा एंट्री सॉल्यूशन बताइए क्या था? हाँ जी, सॉल्यूशन क्या था? आपने लिखा कैपिटल अकाउंट सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लेने की कोशिश करता हूँ। कितना है? 5,000। सर हाँ जी, सर बोलिए। आपका जैसे कैश के लेफ्ट साइड डेबिट और क्रेडिट बता रहा है ना, हाँ, वैसे मैंने भी मेरे पीसी में ओपन किया है, बट उधर बाय बता रहा है। ओके, उसमें वो बाय एंड टू बता रहा है ना। चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ से चेंज करना है। देखिए, आप जनरल एंट्री में हो, वहां से आप F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस किया? यस सर। अब F12 कॉन्फ़िगरेशन का विंडो है। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, यहाँ पे जनरल डिटेल्स में पहला ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। तो मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है। आपके अंदर नो होगा, इसलिए वहां पे टू एंड बाय आ रहा है। उसको यस Yes, करके कंट्रोल ए कर दीजिए। आ गया टू एंड बाय। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट तो मैंने क्रिएट नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट उसमें है, लेकिन मैं अब इसे एग्जांपल के लिए मुझे नया लेजर क्रिएट करना है, तो कैसे करूंगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एट द टाइम ऑफ जनरल एंट्री वी कैन आल्सो क्रिएट द लेजर। तो यहाँ पे कर्सर मेरा क्रेडिट पे रुका हुआ है एंड आई एम प्रेसिंग द की फ्रॉम कीबोर्ड Alt + C। Alt + C कर रहा हूँ, तो वो मेरा शॉर्टकट की है फॉर द लेजर क्रिएशन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनीष शर्मा कैपिटल अकाउंट। लीजिए, अब मैं इसको कैपिटल का ग्रुपिंग दे देता हूँ, बाकी कंट्रोल ए कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो जाएगा। लीजिए, अब यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज 5 लाख इन कैश, ये भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, एक्सेप्ट। देखिए, यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका एक रीजन बताता हूँ। एक्चुअली आपकी ये जो एंट्री है ना, द एंट्री व्हाट वी हैव डन, इट इज टोटली रॉन्ग। मैंने जानबूझ के की, क्योंकि आपको कुछ दिखाना था, एरर आया, लेकिन इसमें एरर नहीं आया। वो एरर क्यों नहीं आया, उसका रीजन भी आपको आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, ये जो एंट्री आप करते हैं ना, वो रिसिप्ट की एंट्री होनी चाहिए, ना कि जर्नल की। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस में कैश आ रही है। व्हेन यू आर रिसीविंग द कैश, इट हैज टू बी गोज इनटू रिसीव वाउचर।
अब इसमें सर जनरल में किया तो आपने तो सॉफ्टवेयर ने ले लिया, से सॉफ्टवेयर एक स्टूपिड सॉफ्टवेयर है। एक और चीज दिखाता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे F12 प्रेस कर रहा हूँ, आई एम प्रेसिंग F12, ओके। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे मोर कॉन्फ़िगरेशन को मैं यस कर रहा हूँ, कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ढूंढने दो, कहीं पे तो एक फंक्शन है जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, दैट इज कहाँ गया, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन सारे दिखाइए भैया, ओके। यहाँ पे कहीं पे आपको जर्नल में एंट्री एक्सेप्ट करने का दिख रहा है, लेट मी सी वेयर इट इज, ओके यहाँ पे नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं वापस उसको ढूंढता हूँ कहाँ पे है तो सही, इट इज दैट। तो उसकी वजह से उसने जर्नल में एंट्री ले लिया, एक्चुअली उसको लेना नहीं चाहिए था, मना करना चाहिए था, उसको एरर आना चाहिए था। इज दैट एंट्री, ओके यहाँ पे भी नहीं है। अदरवाइज होगा क्या, देखिए एक चीज बताता हूँ होगा क्या, अरे हाँ मिल गया, प्री अलोकेट द बिल्ड फॉर द पेमेंट रिसिप्ट एंड जनरल वाउचर, नो ये भी नहीं है। एक जगह पे, क्योंकि ये टैली ईआरपी, हम लोग भी टैली ईआरपी ज्यादा यूज करते हैं, प्राइम अभी नया नया है, इसका फंक्शन एक जगह पे है। आप मुझे 1 मिनट देंगे, मैं 1 मिनट के लिए पॉज करूँ, आपको चलेगा? हेलो, तो वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे। यस सर। यस सर। ओके, तो Yes, मुझे sir. सिर्फ Yes, 1 sir. मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। चलिए मैं वापस आ गया। एक्चुअली को फंक्शन यहाँ पे अभी मुझे मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपको बता दूं मैं क्यों मना कर रहा हूँ उसको जनरल में डालने से। चलिए दिखाता हूँ, ये कहाँ गया। अब यहाँ पे आपने जनरल एंट्री डाल दिया तो जनरल वाउचर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्चुअली उसको नहीं करना चाहिए। अब जनरल वाउचर ने उसने क्यों कर लिया, मैं बताता हूँ क्यों कर लिया। क्योंकि एक तो कैश है और एक मनीष शर्मा कैपिटल अकाउंट है, तो ऑब्वियसली उसको लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन जनरली ये एंट्री आपको कहाँ पे करनी चाहिए, इसको रिसिप्ट में करनी चाहिए। वाई, अब देखिए क्यों। अब जैसे कि मैं इसको रिसिप्ट में करने जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा और डेबिट आ जाएगा नीचे कैश। अब देखिए एंट्री में चेंज क्या हुआ, आई होप सो आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, मेरा वॉइस ओके हाँ। Yes, सो sir. यहाँ पे चेंज क्या आया, आपका कैश आ रहा है, सो कैश इज कमिंग टू द बिजनेस, सो ऑब्वियसली इट्स द रिसिप्ट, ओके। तो आपका कैश यहाँ पे लेके आ रहा है तो उसका एंट्री आपको रिसिप्ट में ही करना चाहिए, ना कि जनरल। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने बताया सॉफ्टवेयर करने देता है, लेकिन यही चीज अगर ईआरपी में करोगे तो ईआरपी में कहीं ना कहीं स्टॉप करता है कि यू कैन नॉट डू दिस एंट्री इन द जनरल, तो एरर आता है, इतना बड़ा मैसेज तो नहीं आता लेकिन एरर आता है। तो अल्टीमेटली रेफरेंस की इफेक्टिंग कहीं ना कहीं आपको ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगेन डिपेंड्स अपॉन अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट, देयर इज अ चेंज सिनेरियो। अगर मैं होता तो मैं इसको रिसिप्ट में लेके जाता, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एंट्री इन द रिसिप्ट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए, हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हो रहा है,
एंड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अगर कैश आ रहा है तो इट्स अ रिसिप्ट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि कैश आपको मिल रहा है, ओके, बिजनेस को मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई द लॉजिकल रीजन उसको रिसिप्ट में जाना चाहिए। जर्नल में जाओगे तो होगा कुछ नहीं, आपका इफेक्ट तो सेम रहता है, लेकिन ये एंट्री फिर रिसिप्ट लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द जर्नल रजिस्टर, उतना एक चेंज है, ठीक है। और नरेशन देखिए, नरेशन अगेन मैंने सेम लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं। और एक नरेशन के लिए एक और एक कहना चाहूंगा, जब भी एज अ अकाउंट असिस्टेंट आप एंट्री वर्क करते हैं, नरेशन लिखते हैं, तो नरेशन ट्राई कीजिए, अगर शॉर्ट में भी लिखना है तो इट शुड बी आई कैन से अंडरस्टेबल एंड इट शुड प्रोवाइड द एंटायर डिटेल। अभी तो वैसा भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ही है, तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आगे जब मैं ट्रांजेक्शन और भी करूंगा तो आपको डिस्कस करता जाऊंगा कैसे अलग अलग तरीके से आप नरेशन लिख सकते हैं और कैसे लिखना चाहिए। रीजन बताता हूँ, अगर आपने प्रॉपर नरेशन लिखा होगा तो अगर से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का अगर ऑडिट आता है, आपको पता ही है टैक्स ऑडिट आता है, तो टैक्स ऑडिट आता है या तो आपका इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, अगर बड़ी कंपनी है तो ऑडिट के टाइम पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो होगा क्या, एवरी टाइम दे आर ट्राइंग टू रेज अ क्वेरी कि ये एंट्री क्यों है, इसका नरेशन प्रॉपर नहीं है, फॉर व्हाट रीजन दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन इनकर्ड, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेंगे। और नो डाउट आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सही काम किया, लेकिन आपने क्या किया, नरेशन बहुत शॉर्ट लिखते गए और वो अंडरस्टेबल नहीं है। तो ये ना हो, आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो, आपको ऑफिस पे ऑडिट टाइम पे 12-12 बजे तक ऑफिस पे बैठना ना पड़े, सो इट इज एडवाइजेबल कि नरेशन इस तरह से लिखिए कि कोई क्वेश्चन ना हो। ओके, मैं इसको सेव कर रहा हूँ इन दी अगेन, मैं उसको लेके गया रिसीव वाउचर में, वापस अपने गेटवे ऑफ टैली पे आके वाउचर में आ गया। उसके बाद सेकंड एंट्री के लिए बात करते हैं। सेकंड एंट्री हमने आइडेंटिफाई किया था, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है, यही था ना एंट्री? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये एंट्री अब कहाँ पे लेके जाएंगे, कौन से वाउचर में लेके जाएंगे, व्हाट यू से? जर्नल वाउचर में सर। जर्नल वाउचर में, ठीक है, ये सही है, जनरल वाउचर में जाएगा। पेमेंट में क्यों नहीं जाएगा, अभी अगेन बताता हूँ। सी, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जब लेके आते हो तो कहीं ना कहीं आप किससे पेमेंट ला रहे हो, अभी जैसे कैपिटल अकाउंट में नाम आता था, पर्सनल अकाउंट का नाम आ गया मनीष शर्मा, तो उनसे पेमेंट मिला है, यानी कि रिसिप्ट में आया। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो किसी न किसी पर्सन को पेमेंट करता हूँ, ओके। जनरली हम लोग करते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, जो अभी कहीं पे आपने एंट्री बोला था, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिस फर्नीचर है, आप उसको पेमेंट वाउचर की जगह पे आप उसको जर्नल में भी डाल सकते हैं। अगेन आपके ऊपर है, आप उसको अगर पेमेंट में भी दिखाएंगे टैली आपको मना नहीं करेगा। रीजन, उसमें कैश से पेमेंट हो रहा है, तो आप उसको पेमेंट में भी डाल सकते हैं, और जर्नल में डालना चाहे तो जर्नल में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको मना नहीं कर रहा। और मुझे वो एक्चुअली एक है उसका एक फीचर जो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, अगर मिल गया होता तो मैं उसके बारे में और डिस्कशन करता, लेकिन अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अभी नहीं दिख रहा तो मैं आई थिंक सो कल तक तो ढूंढ ही लूंगा कहाँ पे है वो फीचर, उसके बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसको अभी क्या करते हैं, लॉक किया जाए, कहाँ पे करना है इस एंट्री को फाइनली, पेमेंट में डालो या जर्नल में डालो, व्हाट यू से? ऑफिस फर्नीचर, जर्नल एग्जैक्टली जर्नल में डालते हैं, क्योंकि सर ऑफिस फर्नीचर परचेस किया है, कोई एक्सपेंस नहीं है, ओके, जनरल में लेके जाते हैं इसको। अब यहाँ पे डेट कौन सा है, हमारे एक्टिविटी में डेट दे रहा है 20 अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल वर्जन, मैं यहाँ पे वाउचर एंट्री डाल के एंटर कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं करने देगा। रीजन, क्योंकि हम लाइसेंस वर्जन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन वर्जन पे काम कर रहे हैं। सो एजुकेशनल वर्जन में सिर्फ और सिर्फ 3 अलग अलग डेट पे एंट्री हो सकती है, कौन सी? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 31 मार्च। इसके अलावा और किसी भी डेट में आपको वो एंट्री नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशनल वर्जन है। इसकी जगह पर अगर लाइसेंस वर्जन होता, तो मैंने भी जो अभी डाउनलोड किया वो एजुकेशनल वर्जन ही है, और अगर मुझे लाइसेंस वर्जन परचेस करना पड़ता तो मुझे 21,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है, राइट? सो वो मैंने भी नहीं किया है, तो आपने भी जो डाउनलोड किया वो एजुकेशनल वर्जन है, तो ये हमें वाउचर डेट चेंज नहीं करने देगा। तो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, इसको 2 अप्रैल में डाल देते हैं। देखिए 2 अप्रैल में अगर डाल रहा हूँ तो वो मुझे करने दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको जनरल में लेके जा रहा हूँ। आई थिंक सो ऑफिस फर्नीचर है, तो ऑफिस फर्नीचर अगेन लेजर में बाय साइमल्टेनियसली क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको फिक्स एसेट में डाल दीजिए, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, इसको कंट्रोल ए कर दीजिए।
आई थिंक सो। व्हाट इज द अमाउंट, कितने का अमाउंट था? 25,000। 25,000। ओके, और क्रेडिट में आएगा कैश। बीइंग ऑफिस फर्नीचर ऑफ रुपीज 25,000 परचेज फ्रॉम, क्या नाम था उसका? मीना फर्नीचर, मीना फर्नीचर मार्ट विथ कैश नंबर। देखिए, अब देखिए ये नरेशन, देखिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ नरेशन। अब यहाँ पे मैं 2 अप्रैल कर देता हूँ क्योंकि 20 पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, तो इतना अगर नरेशन लिखोगे तो मुझे नहीं लगता आप इस एंट्री को करने के बाद जब इसका प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट के पीछे अगर इसका सपोर्टिंग आप अटैच कर देते हैं तो आपको कोई पूछेगा। जनरली होता क्या है, ऑडिट के टाइम पे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिंट आउट निकालते हैं तो जनरल रजिस्टर प्रिंट निकालेंगे, रिसिप्ट रजिस्टर प्रिंट निकालेंगे, पेमेंट रजिस्टर प्रिंट निकालेंगे। तो उसमें वो नरेशन देखते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस दे हैव परचेज। अगर उनको डेट मिल गया, उनको कैश इनवॉइस नंबर मिल गया और पार्टी का नाम मिल गया तो आई थिंक सो सफिशिएंट है। और उसका अगर सपोर्टिंग एविडेंस है तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया, बीइंग ऑफिसर ऑफिस फर्नीचर परचेज, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसा कोई ऑडिटर होगा तो वो रिमार्क निकालेगा कि इसका कैश वो नंबर कौन सा है, किससे परचेज किया, उसका नाम क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी क्वेरी निकलती है छोटी छोटी, लेकिन आपको परेशान करेगी। तो इस तरह से उसका नरेशन लिखने की प्रैक्टिस। सी, नरेशन कैसे लिखना है, अगर आप उसको स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो दिक्कत करेगा। उसके बाद पैकेजिंग मशीनरी वाला एक एंट्री था, तो अगेन ये भी जनरल एंट्री में जाएगा। सो पैकेजिंग मशीनरी फिक्स एसेट में आएगा, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। मैं इसको कंट्रोल ए कर रहा हूँ। पैकेजिंग मशीनरी का वैल्यू था 1,50,000 और यहाँ पे आई थिंक सो एक क्रेडिट पे परचेज किया है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, इनके पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। अभी इसका ग्रुपिंग क्या आएगा, कौन बताएगा? सन्डी डेटर्स। डेटर्स सन्डी नहीं, डेटेड सर। क्रेडिटर। डेटर्स क्रेडिट नहीं डेटर्स आएगा, क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर। भैया आप उससे मशीन परचेज कर रहे हो, आपको उससे पैसे देने हैं ना कि लेने हैं। याद रखना ये लॉजिक। डेटर्स और क्रेडिटर्स में लोचा अगर होता है आपको तो प्लीज याद रखिए, क्रेडिटर्स किसको कहते हैं? जिसको पैसा देना है। डेटर्स किसको कहते हैं? जिससे पैसा लेना है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि अगर आपको हिस्ट्री ट्रैक आउट करनी है तो इसको यस कर दीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। मैं इसको यस कर देता हूँ। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसको 0 ऐसे ही डाल रहा हूँ। चेक फॉर द क्रेडिट पीरियड ड्यूरिंग द वाचर एंट्री, इसको फिर आप नो रख दीजिए। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सॉरी, ऊपर क्रेडिट पीरियड मैंने कुछ डाला नहीं है तो यहाँ पे नो डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको कंट्रोल ए करके मैं सेव कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे बिल बाय बिल का रेफरेंस ओके किया था तो देखिए यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हुआ। यू कैन जस्ट रीड इट आउट। ये पहली बार विंडो देखने को मिल रहा है। बिल वाइज डिटेल फॉर एनके पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, टाइप ऑफ रेफरेंस, नेम, ड्यू डेट और क्रेडिट डेट एंड अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल है। एडवांस, एडजस्टेड रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो जब भी आप बिल बाय बिल की एंट्री करते हैं, आपका बिल नया है या तो पहला एंट्री है, पहला एंट्री तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका बिल पहली बार एंट्री कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू रेफरेंस। हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पे? न्यू रेफरेंस। सर एडवांस, एडजस्टेड रेफरेंस और ऑन अकाउंट कब लेंगे? तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे जैसे आगे एंट्री करेंगे तो ये बाकी के 3 ऑप्शन कब लेने हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इसको न्यू रेफरेंस ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका इनवॉइस नंबर भी दिया है, BR/1920। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, BR/2122 डैश SS126। ये रहा। अब ड्यू डेट नहीं दिया है। अगर दिया होता तो से फॉर एग्जांपल एनके पैकेजिंग ने आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो देखिए सॉफ्टवेयर आप हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
Okay, I'm sorry because of some call in internet connectivity has been disturbed. Again मैं वापस वहीं पे आता हूँ जहाँ पे डिस्कस कर रहा था। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अमाउंट आपका आएगा यहाँ पे 30 डेज, देखो ऑटोमेटिकली उसने काउंट किया है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं। अगर आपने उसको क्रेडिट पीरियड डेज बता दिया कि कितने दिन का क्रेडिट पीरियड मिला 30 डेज, तो अपने आप आपको ड्यू डेट बताएगा कि 2 मई तक आपको पेमेंट करना है, नहीं तो उसके बाद इंटरेस्ट पेनल्टी जो एप्लीकेबल होता है वो लग जाएगा। उसके बाद 1,50,000 का अमाउंट है, क्रेडिट हो गया। ओके, मैं इसको फिर उसके बाद वापस पूछ रहा है कि और कोई भी आइटम आपको एनालिस्ट करना है, तो मैं बोलूँगा एंड ऑफ लिस्ट। ओके, उसके बाद बेइंग packaging machinery of rupees 1.5 lakh purchase from NK Packaging Private Limited with invoice number, यहाँ पे दिया ही है ऊपर, year 21-22, उसके बाद SS 126 dated, कौन सी मैं 2 अप्रैल को कर रहा हूँ तो उसी डेट में दे रहा हूँ, अदरवाइज एक्चुअल डेट आपका जो एक्टिविटी में दिया है वो एक्टिविटी का डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 अप्रैल में कर रहा हूँ तो 2 अप्रैल का डेट लिखा हूँ। ये हो गया मेरा एंट्री। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। BSNL टेलीफोन बिल के बारे में तो आपका एंट्री था, आई थिंक सो मुझे याद है, इसको हम पेमेंट में करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, और आपने जो लेजर आइडेंटिफाई किया था वो BSNL टेलीफोन बिल, तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लेजर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है, अगर मेरे पास BSNL भी है, मेरे पास टाटा इंडिकॉम भी है, मेरे पास और कोई एयरटेल है, जियो है, सारे टेलीफोन एक्सपेंस है, बिल आते हैं, तो मैं उसको इस तरह से अलग अलग लेजर बना सकता हूँ ताकि मुझे पता चले BSNL का कितना बिल आता है, जियो का कितना आता है। इसको यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस बना दिया, यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लीजिए, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, GST को भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, और इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कीजिए। और आई थिंक सो अमाउंट कितना है 2150, अगेन कैश में पेमेंट है, और ये कहाँ कह रहा है कि मंथ ऑफ अप्रैल का बिल है, सो बिल टेलीफोन एक्सपेंस लिख सकते हैं, या तो आपको बिल लिखना चाहें तो बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 पेड इन कैश, ये पूरा लिखना चाहिए। अगेन यहाँ पे देखो एक चीज मिसिंग है, मैं बताऊँ क्या, जब आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाता है। ओके, व्हेनेवर यू मेकिंग अ पेमेंट इन कैश, तो टेलीफोन एक्सपेंस अगर कैश में पे किया है तो आपको उसका रिसिप्ट नंबर मिलता है, तो पेड इन कैश विथ रिसिप्ट नंबर सो एंड सो ये भी लिख सकते हैं, एंड डेटेड सो एंड सो, ताकि आपका आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। इट इज ऑलमोस्ट क्लियर कि आपका ट्रांजेक्शन यही है और उसमें कोई अलग राय नहीं है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद आपका आता है रेंट भी यहीं पे आएगा। चलिए Alt+C, तो मैंने बोला था ऑफिस रेंट लिख सकते हैं, उसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, GST नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल बेस से सिलेक्ट कर लिया। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना अमाउंट है 20,000, अगेन यहाँ पे कैश बीइंग ऑफिस रेंट ऑफ 20,000 for the month of April and May 21 paid in cash चलिए उसके बाद यहाँ पे चलिए एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन है नहीं, लेकिन चलिए मैं वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ। कौन सा ट्रांजैक्शन, ऊपर कहीं पे आपने देखा कि एक मशीनरी परचेस किया था, ठीक है, एक मशीनरी परचेस किया था, उसके बाद एक लिनोवो लैपटॉप का एंट्री है, तो बीच में एक एंट्री इंसर्ट करते हैं हम लोग, क्या, दैट इज सो मच ऑफ अमाउंट ऑफ कैश हैज बीन डिपॉजिटेड टू बैंक। हम एंट्री क्या इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कैपिटल 5 लाख पड़ा है, तो उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट आप डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में। तो चलिए कितना अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपए। कितना करवा रहा है, 2 लाख। सो इवन तो एंट्री यहाँ पे नहीं है, मैं उसमें एक एंट्री इंसर्ट कर रहा हूँ कि ₹2 लाख हैज बीन डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट ऑन सो एंड सो डेट। तो कौन सा वाउचर
टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी बताइए। हेलो, सब लोग हैं ना क्लास में? सर जर्नल यस सर। जर्नल, जर्नल में जाएगा। मैं नो बोल रहा हूँ कैश डिपॉजिट नो सर। बैंक, सर बैंक। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा वाउचर सर। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा वाउचर सर। यानी कि F4 प्रेस किया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश 2 लाख, सॉरी 20 लाख हो गया, सॉरी 20,000 हो गए, एक जीरो बढ़ा देते हैं। अगेन यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, मुझे वापस क्रिएट नहीं करना, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही कर देते हैं। अब देखिए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा किया तो टैली प्राइम आपको पूछता है कि 2000 के नोट है, यानी कि डिनोमिनेशन आपको पूछ रहा है। अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। सी अगर एंट्री बहुत एक्यूरेट कर रहे हैं आप, एक एक पाई का हिसाब है तो ऑब्वियसली कैश डिनोमिनेशन का भी हिसाब आपको मिल ही जाता है। मैं बोल देता हूँ इसको 100 रुपीज 2000 के नोट थे। ओके, वैसे तो 2000 के नोट अगर नहीं है तो 1000 के डाल दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, इतना काफी, मैंने कैश डिपॉजिट करवा दिया। अब एक और एंट्री यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पैकेजिंग मशीनरी का एक एंट्री आया था, क्या था कि मनीष शर्मा ने एनके पैकेजिंग लिमिटेड से 1.5 लाख में पैकेजिंग मशीनरी क्रेडिट पे लिया है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि एक एंट्री ऐसा है दैट ऑन सो एंड सो डेट, मान लीजिए ऑन सो एंड सो डेट द पेमेंट ऑफ ₹1,50,000 हैज बीन पेड टू एनके पैकेजिंग लिमिटेड थ्रू चेक नंबर सो एंड सो फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका एंट्री क्या होगा? आपने एनके पैकेजिंग को आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, व्हाट विल बी द एंट्री? हाँ जी सर एनके वाले को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ओके यस सर। सही बात है। और उसका वाउचर कौन सा यूज करूं मैं अभी? सर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। पेमेंट कर देंगे सर। एग्जैक्टली पेमेंट वाउचर आएगा। एनके पैकेजिंग का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये एंट्री मैंने इंसर्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था। जैसे ही मैं एनके पैकेजिंग को पेमेंट करने के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन अगेन ओपन होता है। अब वो पूछ रहा है न्यू रेफरेंस है अगेंस्ट रेफरेंस, बाय डिफॉल्ट अगेंस्ट पे है, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस लिया तो यू कैन सी आपको पेंडिंग बिल दिखा रहा है, दिख रहा है पेंडिंग बिल, यस और नो? यस सर। यानी कि जो बिल वाइज डिटेल हमने यस किया था वो इस तरह से आपके सारे बिलिंग को ट्रैक करता है कि कौन से बिल के सामने आपका कितना पेमेंट कौन सी डेट को जा रहा है। वो कब एक्टिवेट होता है? जब आप लेजर क्रिएट करते हो उसमें बिल वाइज डिटेल को अगर यस करते हो तब ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर एनके पैकेजिंग से तो आपने सिर्फ एक मशीन परचेज किया है, अगर एनके पैकेजिंग आपका सप्लायर होता या तो फिर आप उसके क्लाइंट होते तो पूरे साल में 2000 ट्रांजेक्शन हो रहे तो 2000 ट्रांजेक्शन में से कितने ट्रांजेक्शन का पेमेंट आपने किया वो कैसे पता चलेगा? कौन से ट्रांजेक्शन के सामने कितना पेमेंट किया कैसे पता चलेगा? तो इसी से पता चलेगा। बिल वाइज डिटेल को आपको यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको और कुछ आपको मैन्युअली इंसर्ट नहीं करना है, इसको सिर्फ सिलेक्ट कीजिए, अपने आप आ जाएगा। और देखिए जैसे कि ड्यू डेट 2 अप्रैल था, मैं तो अगेन 2 अप्रैल को ही डेट को ही पेमेंट कर रहा हूँ तो सेम डे हो रहा है, तो वो अगेन 30 डेज अपने आप ले रहा है। ओके, उसको यहाँ पे डेबिट आ जाएगा एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से 1.5 लाख बीइंग, अब यहाँ पे बीइंग मैं चेक नंबर लिख देता हूँ, एक हाइपोथेटिकल चेक नंबर 101,200 for making payment to NK Packaging Private Limited against इनवॉइस नंबर क्या था, कुछ BR था ना, लेट मी सी, BR 2122 SS 126 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटेड 2 अप्रैल 2021। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अभी इसमें एक और मुझे एक्चुअली यहाँ पे चेंज अभी नहीं करूंगा, अभी जाने दीजिए, अभी वो समझ में आ गया। देखिए बिल वाइज डिटेल का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आप सबको, हाँ या ना? यस सर। अब जहां से पेंडिंग था मैं वहां पे वापस आ रहा हूँ। मनीष शर्मा ने लैपटॉप परचेस किया है, तो ऑब्वियसली लैपटॉप परचेस किया है तो पेमेंट में नहीं डालेंगे, इसको हम जर्नल में लेके जाएंगे।
सिर्फ जर्नल क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, वो फिक्स एसेट परचेस कर रहा है। अगर एक्सपेंस होता तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट और यू कैन पास द एंट्री इन द पेमेंट, लेकिन यहाँ पे तो लैपटॉप परचेस वो भी क्रेडिट पे किया है, तो एक्चुअली ये जनरल एंट्री में ही जाएगा। सो यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, लैपटॉप मैं डैश करके लिनोवो कर रहा हूँ ताकि ब्रांड पता चले, और यहाँ पे आपका फिक्स एसेट आएगा, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए से सेव किया, 45,000 का लैपटॉप है, और एचके विजन, ओके एचके विजन प्राइवेट लिमिटेड, इसका ग्रुपिंग क्या आएगा? हाँ जी, ग्रुपिंग क्या डालो? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आएगा, एग्जैक्टली। अगेन बैलेंस बिल बाय बिल, देखिए अब मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ, इसका इफेक्ट देखिएगा क्या होगा, मैं इसको नो कर रहा हूँ तो ये ट्रैक नहीं करेगा, ये कोई ट्रैकिंग उसका नहीं रखेगा। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। वहाँ पे अगर आपको इनवॉइस नंबर दिया होता तो मैं यहाँ पे लिख देता विथ इनवॉइस नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, ठीक है, डेट आपको दिया है तो वो स्पेसिफिक डेट मेंशन करना है तो डाल सकता हूँ, तो ऐसे इसका एंट्री हो गया। अब मान लीजिए इसी लैपटॉप का पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए एंट्री तो मैंने कर दी, मान लीजिए गलती हो गई, डेट चेंज करनी है एंट्री में, तो कहाँ से करेंगे? तो मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आऊंगा, तो एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप गेटवे ऑफ टैली पे आके 2 बार डी प्रेस कीजिए, 2 बार डी। क्यों? वापस आता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आके एक बार अगर डी प्रेस करोगे तो डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो मैंने एक बार प्रेस किया, दूसरी बार जब डी प्रेस करते हो तो इट इज फॉर द डे बुक, तो मैं डे बुक में आ जाता हूँ। डे बुक क्या है? डे बुक एक्चुअली आपका जितनी भी एंट्रीज आप करोगे ऑन अ पर्टिकुलर डे, वो सारी आपको यहाँ पे दिखती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे F2 करके डेट चेंज करता हूँ, फर्स्ट अप्रैल आता, तो फर्स्ट अप्रैल में मैंने एक एंट्री की है, इसको मैं 2 अप्रैल देता हूँ, तो 2 अप्रैल में मैंने इतनी सारी एंट्री की है। अब लैपटॉप लिनोवा का मुझे डेट चेंज करना है, तो मैं उस एंट्री में जाऊंगा, यहाँ से 1 अप्रैल करूंगा। अब एंटर करना है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल ए कर दीजिए, तो अब वो एंट्री लैपटॉप वाला एंट्री 1 अप्रैल में चला गया। अगेन गेटवे ऑफ टैली पे जाके 2 बार डी प्रेस करने से डे बुक ओपन हो जाता है, मुझे जिस दिन का एंट्री देखना है मैं उस दिन का एंट्री देख सकता हूँ कि कौन सी डेट में एंट्री किया है। तो अभी ये फर्स्ट को आ गया। अब देखिए इसका जो मैं अभी मुझे दिखाना है वो, जैसे कि मैं वापिस अब इसको पेमेंट कर रहा हूँ, एचके विजन वाले को 45,000 हम पेमेंट कर रहे हैं ऑन द 2 अप्रैल। तो देखिए इसको पेमेंट वाउचर में मैं एंट्री करूंगा, सो एचके विजन 45,000। अब यहाँ पे आप उसको कैश दे दीजिए, कैश दीजिए या तो बैंक से, चले बैंक से, मान लीजिए बैंक से पेमेंट कर रहे थे, बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने बैंक से पेमेंट के लिए यस किया, कोई भी बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ, हुआ ओपन कहीं पे कुछ हुआ नहीं दिख रहा? यस सर। नो अब ये क्यों? क्योंकि हमने जब एचके विजन क्रिएट किया था तो बिल वाइज डिटेल को मैंने मना कर दिया था, समझ गए? तो बिल वाइज डिटेल को मना करने से आपका डिसएडवांटेज क्या हुआ? टैली प्राइम ने उसको समझ लिया कि मुझे ये एंट्री को ट्रैक नहीं करना है, तो वो अभी ट्रैक नहीं रख रहा है कि आपने इसको कौन सा बिल नंबर के सामने पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया, कुछ नहीं, वो सिर्फ एंट्री कर रहा है, आप उसको एंट्री कराओगे एंट्री कर लेगा। सो दिस इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर सेइंग बिल वाइज डिटेल यस एंड व्हेन यू आर सेइंग बिल वाइज डिटेल फॉर नो। ओके, नेक्स्ट एंट्री था 10,000 विड्रॉ फॉर द बिजनेस पर्पस। अब यहाँ पे एक डिस्कशन का बात ये था कि एंट्री तो आपका कॉन्ट्रा में जाएगा कि आप बिजनेस पर्पस के लिए कैश विड्रॉ किया है, ओके, तो यहाँ से एंट्री आपका आता है कॉन्ट्रा में। सो ऑब्वियसली बैंक से विड्रॉल है, तो देखिए कॉन्ट्रा जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको डेबिट नहीं पूछता, वो क्रेडिट पूछ रहा है। तो कई जगह पे सॉफ्टवेयर में जब एंट्री करते हैं तो प्लीज आपको देखना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले क्या पूछ रहा है। जनरली हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि पहले हम डेबिट आइडेंटिफाई करते उसके बाद क्रेडिट, तो एंट्री तो हमें वैसे ही आइडेंटिफाई करनी है इन द सेम वे। बट जब आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो आपको उसका लेआउट देखना है, पहले क्या पूछ रहा है, डेबिट पूछ रहा है क्रेडिट, तो पहले वो क्रेडिट पूछ रहा है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 विड्रॉ किया है उन्होंने। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे एक और चीज देखिए, जैसे ही मैंने वहां पे डेबिट किया तो यहाँ पे देखिए 5,000 क्रेडिट लाल कलर में आ रहा है, दिख रहा है आपको रेड फॉन्ट में 5,000 हैज बीन क्रेडिट रेड। यस सर।
इसका मतलब क्या है पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बैलेंस नेगेटिव जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैलेंस, क्योंकि आपको याद होगा 2 लाख डिपॉजिट करवाया था, उसमें से 1.5 लाख पैकेजिंग मशीनरी को दे दिया और एच के विजन को 45,000 दे दिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो सिर्फ 5,000 ही बैलेंस पड़ा है। लेकिन मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ? 10 लाख। सिर्फ टैली आपको मना नहीं करेगा कि एंट्री मत करो, अगर आप एंट्री सेव करोगे तो वो तो कर लेगा, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे हाईलाइट जरूर करता है कि भाई ये अब नेगेटिव जा रहा है, 5,000 क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल इट इज ओवरड्राफ्ट अकाउंट और सीसी अकाउंट। सीसी यानी कैश क्रेडिट, तो अनलेस एंड अनटिल ओवरड्राफ्ट है या तो सीसी है, अदरवाइज नॉर्मल सेविंग अकाउंट ले लीजिए, करंट अकाउंट ले लीजिए, कभी भी नेगेटिव एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेकिंग 10,000 एक काम करते हैं 5,000। देखिए जैसे ही 5,000 किया तो 0 बैलेंस हो गया, क्रेडिट दिखा रहा है, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं अभी, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गए, ओके। इसके बाद रिपेयरिंग वाला एक ट्रांजेक्शन था, ₹1500 पेड इन कैश अगेंस्ट द व्हीकल रिपेयरिंग। चलिए पेमेंट में जाएगा, देन यहाँ पे मैं व्हीकल रिपेयरिंग लिख सकता हूँ। देखिए क्या क्या लिख सकता हूँ, व्हीकल रिपेयरिंग एक्सपेंस लिख सकता हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी लिख सकता हूँ, आपके ऊपर है, एज पर अकाउंटेंट व्हाट यू थिंक इट इज सुटेबल मैं लिख सकता हूँ, कोई आपको मना नहीं करेगा, ओके आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ले रहा हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1500 जाएगा कैश 1,500 रुपए, ठीक है। इन कैश ऑफ ₹1,500 पेड टू, किसको पेड किया है? विरल पटेल को। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोप्राइटर ऑफ एएमसी ऑटो केयर है कि ऑटो सेंटर, ऑटो सेंटर और व्हीकल रिपेयर कैश में नंबर it is BK/1120 dated 2nd April 2021। देखिए ये दिस इज द टोटल 100% नरेशन। आप अगर मैं लिखूंगा बेइंग कैश पेड टू विरल पटेल तो वो भी आधा ही है, विरल पटेल को क्यों पे किया ये क्वेश्चन आएगा, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में पे किया, तो मैं उसका इनवॉइस नंबर भी डाल रहा हूँ, डेट भी डाल रहा हूँ, तो यानी कि मुझे टैक्स ऑडिट के टाइम पे मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर अपने आप समझ लेगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। ओके उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस का एक एंट्री है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। ऑफिस आई होप सो आप सब लोग जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, क्योंकि देखिए एंट्री मैं कर रहा हूँ तो मुझे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन आप लोग वहां पे बैठे इसको देख रहे हैं तो कहीं नींद ना आ जाए। जाग रहे ना सब लोग? यस सर, यस सर। मैं इसमें नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा भाग रहा हूँ। उसके बाद सेल्स का एक एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं। आपको ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, मैं आपको ज्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहूंगा। सेल्स मेड टू किरण मेहता, और 5 मिनट के लिए तो चलेगा, 5 मिनट में खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। ओके सेल्स मेड टू किरण मेहता विद ₹125,000। अब सेल्स किया है तो ऑब्वियसली इसका एंट्री आपका सेल्स में जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने सेल्स प्रेस किया तो कुछ नई चीज आई, मेरा लेआउट चेंज हो गया। लेआउट चेंज हो गया या नहीं हो गया आप बताइए? डेबिट क्रेडिट दिखा है कहीं पे? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है, ये तो कुछ चेंज हो गया। मुझे तो डेबिट एंड क्रेडिट, सी always try to do entry in the debit and credit until and unless you are having a proper command on the tally plan, तो तब तक तो डेबिट क्रेडिट में ही एंट्री कीजिए। अब ये है क्या, अब देखिए यहाँ पे आपको चेंज मोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, Ctrl+H विजिबल, ये रहा आपका वर्टिकल पैनल में राइट हैंड साइड। तो मैं Yes, चेंज sir. मोड Yes, पे क्लिक करता हूँ और देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस और एज अ वाउचर। तो हम अभी किस किस लेआउट में एंट्री कर रहे हैं पता है? हम लोग एज अ वाउचर में एंट्री करते हैं, जो समझना बहुत ही इजी है। इनवॉइस में भी एंट्री करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स हुआ था कितने का? 1,25,000 का। मैं एक काम करता हूँ, सेल्स बढ़ा देता हूँ, 2.5 लाख कर देता हूँ। और सेल्स किसको किया है? किरण मेहता को सेल्स इनवॉइस भी बनाया है। तो यहाँ पे आपको किरण मेहता का पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स? डेटर्स।
डेटर सर। डेटर्स आएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफर क्रेडिट पीरियड आपको देना है, तो आप देखिए सेल्स किया है तो ऑब्वियसली मैं सेल्स वाले को 20 दिन देता हूँ। कितने दिन? 20 दिन में पेमेंट चाहिए। चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, इसको भी यस कर देता हूँ। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बाकी एंट्री की, अब वो मुझे पूछ रहा है तो व्हाट इज द डिस्पैच नंबर। अब ये सारी चीजें आपकी सेल्स से कनेक्टेड हैं। अगर आपको ये सारी चीजें फिलअप नहीं करनी है तो इसको एस्केप करके क्विट कर सकते हैं, और अगर करनी है तो एंटर कीजिए। आपके पास ये सारी डिटेल होगी, क्योंकि जब सेल्स करते हैं तो डिलीवरी नोट भी बनता है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट भी बनता है, डिस्पैच थ्रू, तो मैं बोलता हूँ बाय रोड, ठीक है, बाय रोड से डेस्टिनेशन, तो मैं बोलता हूँ अहमदाबाद। ये सिर्फ आपको बताने के लिए हाइपोथेटिकल फिलअप करो। कैरियर नेम और एजेंट, आई कैन से आकाश ट्रांसपोर्ट, मैंने आकाश ट्रांसपोर्ट में दे दिया था। बिल ऑफ लेडिंग आरआर अगर है आपका, वो एक्चुअली बना ही होगा जब आप ट्रांसपोर्ट में देते हैं, तो आपका बिल ऑफ लेडिंग या तो एलआर नंबर बनता है, लेडिंग नहीं बनेगा तो एलआर नंबर तो बनेगा, लॉरी रिसिप्ट, तो वो डाल दीजिए। जैसे कि हमारे केस में अभी 001/AA कर देते हैं। डेट हम वही रखते हैं क्योंकि उसी डेट या तो उसके बाद जाएगा माल। मोटर व्हीकल नंबर, चलिए एक हाइपोथेटिकल डाल देते हैं 015830। चलिए उसके बाद ऑर्डर नंबर, तो जनरली देखिए अब यहाँ पे भी ये ऑर्डर नंबर सब आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका फंक्शन एक्टिवेटेड है। जनरली होता क्या है, अगर मैं एक छोटे बिजनेस की बात करूँ या बड़े बिजनेस की बात करूँ, तो छोटे बिजनेस में सारी चीजें बहुत ही स्मूथली वन मैन पर्सन करता है, जहाँ पे शायद आपको ऑर्डर नंबर जैसी फॉर्मेलिटी देखने को ना मिले। लेकिन बड़ी कंपनी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको उस चीज का ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलने के बाद आप उस चीज को सेल करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये बड़ी अगर कंपनी होती बीसीसी ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली इसको भी इसका ऑर्डर नंबर दिया होता, और ऑर्डर नंबर के बाद व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, तो मैं कहता हूँ कि ये पार्टी चेक से पेमेंट करने वाला है। अदर रेफरेंस, तो से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं परेश पटेल का रेफरेंस है, यानी कि उनके रेफरेंस थ्रू मटेरियल बिक रहा है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी आई कैन से क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पे लेके जा रहा है, ठीक है। अब इसको एंटर कर देते, तब देखिए किरण मेहता, बायर कौन है? किरण मेहता, तो यहाँ पे आ रहा है बिल टू, बिल किसको भेजना है? किरण मेहता को। मेलिंग नेम कौन सा रहेगा? किरण मेहता। यहाँ पे आई कैन से एट अहमदाबाद, अगर आपके पास पूरा एड्रेस है तो पूरा एड्रेस डाल दीजिए। स्टेट अगर उसका जीएसटी नंबर है तो डाल दीजिए प्लीज यहाँ पे, और इसको एंटर कीजिए, सेव कीजिए। अगर मैं बोल रहा था इसको मैंने सेव किया है 2.5 लाख का मटेरियल, जैसे ही मैंने किया तो बैलेंस यहाँ पे बिल वाइज डिटेल ओपन हो गया, वो पूछ रहा है। अगेन आपको याद होगा जब भी सेल कर रहे हो, जब भी परचेज करोगे, तो पहला ट्रांजेक्शन जो भी होता है पार्टी के साथ, ऑलवेज बिलिंग में न्यू रेफरेंस यूज होता है। जब उसका पेमेंट आता है या तो आप करते हैं, तभी एडजस्टेड रेफरेंस आप लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस, अगेन यहाँ पे मुझे बिल नंबर डालना है। सो व्हाट इज माय बिल नंबर, वेयर इज दैट? बिल नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एसएस आई कैन से 2122, और यहाँ पे मैं उसको दे रहा हूँ 001। वहाँ पे 10 लिखा है लेकिन मैं इनवॉइस नंबर 1 दे रहा हूँ यहाँ पे। अगेन वो ड्यू डेट पूछ रहा है, तो मैं इसको 20 डेट बता देता हूँ कि एटलीस्ट 20 दिन में मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। सो यहाँ पे 2.5 लाख आ गया, ये हो गया। अब क्या सेल कर रहा हूँ तो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल का एक लेजर बनाया था, अगर आप वो सेल नहीं कर रहे तो मटेरियल सेल है तो मैं उसका लेजर बना लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग सम मटेरियल टू दैट पर्सन, तो मटेरियल सेल्स, इसका अगेन लेजर होगा सेल्स, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एंटर, ये हो गया। being sales of rupees 2.5 lakh with invoice number, that is हमने कहीं पे लिखा था SS21-22-001 dated 2nd April 2021 टू, किसको बेच रहे हैं? किरण मेहता, लीजिए ये मेरा एंट्री हो गया पूरा। अब आपने देखा एंट्री सिस्टमैटिकली कैसे करना है। जब आप किरण मेहता से, अगेन किरण मेहता या कोई भी आपका सेलर, जिसको भी आप सॉरी जो भी आपका क्लाइंट है जिसको मटेरियल सोल्ड कर रहे हो, प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हो, तो ऑलवेज बिल वाइज डिटेल में आपको न्यू रेफरेंस लेना है। जब उसके सामने पेमेंट आपको मिलेगा, एट दैट टाइम यू कैन टेक द एडजस्टेड रेफरेंस। अभी भी बिल वाइज डिटेल में 2 पॉइंट बाकी हैं, ऑन अकाउंट कब लेते हैं और एडवांस वाला कब सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आई थिंक सो आज के लिए इतना हैवी डोज काफ़ी है। कल
एक्स्ट्रा मिल रहे हैं या नहीं, आपको मैसेज मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक या 2 लेक्चर की जरूरत है, अभी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा सेकंड ईयर का। कंटेंट और भी कुछ है तो मैं देखता हूँ, मुझे 3 लेक्चर लेने या 2 में खत्म करना है, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपको कल मैसेज मिल जाएगा सुबह तक कि हम आफ्टरनून में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, टाइमिंग विल बी सेम। ओके, और अगेन आज का लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा ऑन द यूट्यूब, अपलोड कर दूंगा, तो वो आप बार बार देख सकते हैं, यू कैन रिवाइज द कंटेंट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग? नो सर। सर ये हाँ जी। सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करना है? बेटा जब मैंने लेक्चर में बताया था उस दिन आप नहीं आए थे। नहीं सर, नहीं था मेरे पे। तो फिर अभी टैली का एक वेबसाइट है, ओके, आप टैली प्राइम डाउनलोड करके गूगल में सर्च कीजिए, वहां से आपका tellysolution.com का एक वेबसाइट ओपन होगा, वहां से डाउनलोड करना है इसको। श्वेता, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन सर, मेरे पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जिस दिन मैंने बताया था उस दिन आप छुट्टी पे थे श्वेता? नहीं सर, उस टाइम ना आपने बोला था, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा मिस हो गया। ओके, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वही है। जस्ट 1 मिनट, कॉल कहाँ से आ गया? ओके, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर हाँ जी। फोन में स्टार्ट होता है टैली प्राइम? हाँ, फोन में आई डाउट, फोन का आई थिंक सो वर्जन, ये बैकग्राउंड साउंड बहुत ही, एक्चुअली फोन के लिए टैली प्राइम अभी तक आया नहीं आया, बिकॉज वी हैव नेवर ट्राइड। लेकिन आई थिंक इसको आप सर्च करेंगे तो शायद मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन आप सर्च सर करके देखिए। हाँ जी, प्ले स्टोर में तो है। प्ले स्टोर में है तो आप डाउनलोड कीजिए ना उसको, लेकिन वो ओके एग्जैक्टली इसके जैसा है वो मुझे नहीं पता। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ये क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे? चलिए, आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है अगेन, और उसके बाद हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया था टैली प्राइम डाउनलोड, तो मुझे एक सेकंड वेबसाइट जो मिला, दैट इज tellysolution.com। यहाँ पे जाके आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसका tellysolution.com का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए, वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे टैली प्राइम का लोगो आ जाता है, यहाँ पे डाउनलोड लिखा है। सो प्लीज यू कैन डाउनलोड दिस वर्जन फ्रॉम हियर। ये ऊपर दिया है उसको डाउनलोड मत कीजिए, ये रिलीज है, वो आपके लिए नहीं है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इज इट ओके? ओके सर। यस सर। ओके, चलिए, तो हम लोग कल मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले, इसका मैसेज आपको मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं, चलिए, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।